गर्मियों की एक रात थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और दूर दूर तक वीरानी फैली थी। आकाश बादलों से ढका था और चांद की रोशनी भी धुंधली हो चली थी। राहुल 26 वर्षीय एक सुंदर आकर्षक युवक अपनी चमचमाती काली कार में सफर कर रहा था। उसने सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मासूमियत का अनोखा मिश्रण था। राहुल आज शहर से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। पर एक रास्ता छोटा करने के चक्कर में उसने गूगल मैप पर एक अलग शॉर्टकट चुना, जो एक घने जंगलों के बीच से होकर जाता था। रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, केवल दूर दूर तक फैले पुराने पेड़, बीच बीच में झाड़ियों की आवाज और रात के कीड़ों की कराहट। कार के अंदर मध्यम म्यूजिक बज रहा था, एक धीमा सॉन्ग जो अब इस माहौल में डरावना लगने लगा था। राहुल मुस्कुराकर खुद से बड़बड़ाया, अरे यार, ऐसा भी क्या शॉर्टकट? लग तो रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी का सीन हो। तभी अचानक कार के सामने कुछ हिला। राहुल ने तेजी से ब्रेक मारे। टायरों की चीखती आवाज के साथ कार रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। हेडलाइट्स की रोशनी में देखा, एक बूढ़ा आदमी बीच सड़क पर खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। राहुल ने कार से सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, बाबा, हट जाइए रास्ते से, कहीं चोट लग जाएगी। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा रहा, बिल्कुल हिलता भी नहीं। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर आया। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो सीधा उसकी हड्डियों तक उतर गई। बूढ़े ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब डरावनी चमक थी। वो बोला, बेहद धीमी खुरदुरी आवाज में, बेटा, रास्ता लंबा है, अकेले नहीं जाया जाता, मेरे साथ ले चलो। राहुल ठिठक गया। कोई सामान्य बात नहीं थी ये, पर न जाने क्यों उसने इनकार नहीं किया। शायद दया, शायद जिज्ञासा। आ जाइए बाबा, राहुल ने कहा और कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा धीरे धीरे कार में चढ़ा। जैसे ही वो अंदर बैठा, कार के अंदर का तापमान गिर गया। राहुल ने कांपते हुए कार स्टार्ट की और फिर से चल पड़ा। कार अब एक बेहद संकरी और पेचदार सड़क पर दौड़ रही थी। राहुल ने शीशे में झांक कर देखा। बूढ़ा एकटक उसे घूर रहा था, पलकों तक नहीं झपका रहा। राहुल ने घबराहट छुपाते हुए कहा, कहां जाना है बाबा? बूढ़े ने सिर घुमाए बिना कहा, जहां रास्ता खुद ले जाए। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने देखा, रास्ता बदलने लगा था। गूगल मैप्स बंद हो गया था। कार के बाहर का नजारा भी अब अजीब सा हो चला था, जैसे सड़क खत्म हो गई हो और घने कोहरे ने सब निगल लिया हो। अब कार अपने आप चलती लग रही थी। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर जैसे कोई और उसे घुमा रहा था। अचानक एक बच्ची का हंसता हुआ स्वर सुनाई दिया, फिर एक औरत की चीख, फिर झाड़ियों में से आती तेज दौड़ने की आवाजें। राहुल की सांसें अटक गईं। उसने कांपते हुए पीछे देखा। बूढ़ा अब भी वैसे ही बैठा था, पर उसकी शक्ल अब वैसी नहीं रही थी। चेहरा लटक गया था, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और होठों से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। राहुल ने कार रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बूढ़ा अब बोल रहा था, मैं हर उस मुसाफिर के साथ चलता हूं जो अकेलेपन को चुनता है, जो अपने अंदर के डर से भागता है। मैं उसका डर बन जाता हूं। राहुल चिल्लाया, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं तेरा ही डर हूं बेटा, तेरा ही छोड़ा गया अतीत, तुझे खुद से मिलाने आया हूं। तभी राह के किनारे दिखाई दिए पुराने मंजर। राहुल का बचपन, जब उसने अपने बूढ़े दादा को अनदेखा कर दिया था। उनका अकेलापन, उनकी पीड़ा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे उसने एक बार कहा था, दादाजी आप पुराने हो गए हैं, आपसे अब कोई बात नहीं करना चाहता। और दादाजी कुछ ही महीनों में अकेलेपन में मर गए थे। आज वही पीड़ा एक बूढ़े चालावे का रूप लेकर उसके सामने आ खड़ी थी। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कार रोक दी। कार अचानक सामान्य हो गई। सड़क अब फिर से दिखने लगी थी। बूढ़े चालावे ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से भागना नहीं बेटा, उसे समझो, उसे गले लगाओ।
तभी तेरा रास्ता साफ होगा। राहुल ने सिर झुकाया। उसने महसूस किया उसका डर दरअसल उसकी ही उपेक्षा थी, जो अब माफी मांगने का रास्ता मांग रही थी। जब राहुल ने मन ही मन माफी मांगी, बूढ़े ने धीरे धीरे धुआं बनकर आसमान में विलीन हो गया। कार के अंदर फिर से गर्माहट आ गई। म्यूजिक फिर से बजने लगा, इस बार एक सुखद धुन। राहुल ने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग थामा और कार आगे बढ़ाई। इस बार डर से नहीं बल्कि समझदारी से भरा हुआ। समाप्ति सीख, डर से भागो मत, उसे पहचानो। जो बातें हमें दुख देती हैं अक्सर वही हमें सबसे गहरी सीख भी देती हैं। जीवन में शॉर्टकट नहीं होते, जो भी रास्ता चुने उसे पूरे दिल से अपनाओ।